तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज एक ऐसा फरमान जारी हुआ साउथ दिल्ली में, जो मीट के कारोबारी हैं उनको उनके कारोबार को और पीछे धकेलने के लिए एक नादिरशाही फरमान आया है, जिसके तहत नवरात्रों तक जो है मीट व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे और व्यापारियों में बहुत ज्यादा रोष है। और मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट अरशद कुरैशी जी से। अरशद कुरैशी जी, ये जो फरमान आया है इस पर आपका क्या कहना है? फरमान जारी किया गया है, इसमें सिर्फ टारगेट किया गया है मीट की दुकानों का। हालांकि हवाला ये भी दिया गया है कि नवरात्रों के दौरान शराब का इस्तेमाल नहीं होता, अदरक का इस्तेमाल नहीं होता, लहसुन और अन्य मसालों का इस्तेमाल नहीं होता। तो केवल मीट की दुकानें ही बंद करने के लिए हैं? भाई शराब खाने बंद करा दे और बाकी जहां लहसुन और अदरक की बिक्री है वो भी बंद करा दी जाती, तब तो ये बात पता लगती। अब तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये मीट कारोबारियों के खिलाफ कोई साजिश है या किसी राजनीति से प्रेरित काम लग रहा है। ये साउथ दिल्ली में हुआ या ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के लिए ऑर्डर रहेंगे? देखिए, अभी तक हमारे पास अभी ऑफिशियली इसका कोई लेटर आया नहीं है। हमारे पास अभी इसका कोई ऑफिशियली लेटर आया नहीं है। एक व्हाट्सएप के जरिए हमें जो एसडीएमसी के साउथ दिल्ली के मेयर हैं उन्हीं की बात पता लगी है। तो सर एक बात बताइए, इससे पहले भी जो 115% पिटाई के रेट बढ़े थे वो भी व्हाट्सएप पे आता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये कुछ षड्यंत्र की तरह काम हो रहा है सारा? देखिए, हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से मीट के व्यापार को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और तरह तरह के फरमान हमारे ऊपर नाजायज तरीके से थोपे जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि ये मीट कारोबार को कुचलने की कोई गहरी साजिश है। तो ये अब दिल्ली मीट एसोसिएशन जो है, अब आपका आगे स्टेप क्या है? देखिए, जैसे अब हम एलजी साहब से इस पे और जो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनसे अपना राब्ता कायम करेंगे, अपना रोष व्यक्त करेंगे। माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में जाएंगे और जगह जहां जाने की हमको जरूरत होगी हम वहां जाकर अपना रोष व्यक्त करेंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित फैसला? जी बिल्कुल, हमें लगता है ये राजनीति से प्रेरित है, तभी तो सिर्फ केवल मीट की दुकानों को ही टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, अगर बंद करना था, शराब खाने बंद करते, ये तो जायज तरीके से एक रोटी रोजी है हमारी मीट कमाने वालों की, जो मीट का काम करते हैं, कार्य करते हैं, उनकी रोजी है, जायज तरीके से मीट कमाते हैं। एमसीडी द्वारा लाइसेंस प्राप्त मीट शॉप्स जो तमाम ऐसी शर्तें जो होती हैं वो उनको पूर्ण करते हैं, तभी ये मीट हमको बेचने की इजाजत मिलती है। तो आप इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे? आप अभी तो देखते हैं, कोर्ट में जाने का ये है कि अगर यह बात नहीं मानी जाती तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो गुफ्तगू हो रही थी अरशद कुरैशी जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन के। अब बात करेंगे हम इरशाद बाबा कुरैशी जी से, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये व्हाट्सएप आपके साथ गवर्नमेंट खेल रही है, इतना बड़ा एक कारोबार है, आपको कोई बात नहीं बताई जाती, एक व्हाट्सएप के जरिए यह पता चलती है कि अब ये रूल लागू हुआ है, तो आपको कहीं नहीं लगता क्या कि ये राजनीति हो रही है आपके साथ? है कि हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इस जो नवरात्र के साथ साथ रमजान भी हैं, रमजान के अलावा और क्रिश्चियन लोग भी हैं, और उसके अलावा जो लोग बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग इसमें जो है मीट को प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम साउथ दिल्ली एमसीडी में रहने के साथ साथ वहाँ कम से कम 100 एम्बेसियां हैं जो आउट ऑफ कंट्री से सारी यहाँ सेटल्ड है, और वो अगर ये मैसेज अगर उनको, सारे नॉन वेजिटेरियन है, अगर उन लोगों को सही चीज नहीं मिलेगी तो इसमें देश का नाम भी बदनाम होता है कि भाई ये आप बताइए कि आपके देश में रह रहे हैं, आपके शहर में रह रहे हैं, हम मीट भी नहीं खा सकते। तो ये एक किस्म से हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ जो हिंदुस्तान का नाम खराब करने की बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी बात, हमारा मानना यह है कि एमसीडी की जो दुकानें हैं वो हमारी दुकानें वेल सेट होती हैं, जिसके अंदर हमारी दुकानों में हाइजीनिक शॉप होती है, लाइसेंस मिला होता है, काले शीशे लगे होते हैं, और यहाँ तक कि बहुत दूसरी दुकानों में एयर कंडीशन भी होता है। तो जो इलीगल दुकानें हैं, रोड पे खुली हुई हैं, नालों पे खुली हुई हैं, हमारे जो मेयर साहब ने कहा है कि कुत्ता जो है छिलके उठा के ले आता है, तो वो दुकानें हैं जो रोड के पे, नाले पे खुली हुई हैं।
जो दिल्ली के अंदर जितनी भी दुकानें हैं वो बिल्कुल हाइजेनिक बनती हैं, यहाँ तक कि उनके अंदर काले शीशे एक एक चीज लगी होती है और पूरे मापदंड अपनाए जाते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा दुकानदार है वो इनकम टैक्स पे भी है, सरकार की सारे मापदंड पूरे करता है, अपने सारे कोड अपने इस्तेमाल करता है। लेकिन एमसीडी अपनी नाकामी छुपाने की वजह से ये इन दुकानों को टारगेट बनाया जा रहा है। इलीगल स्लॉटिंग इतनी हो रही है, रोड पे चिकन बिक जाता है, मच्छी बिक जाती है, वो कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये मेयर साहब जिस वार्ड में जाते हैं इनसे पूछिए वहां जो रोड पे कितनी दुकानें हैं, जिस इलाके से आते हैं अशोक नगर से, अशोक पार्क संगम, अब वहां देखिए ना कितनी इलीगल दुकानें चल रही हैं। इन मेयर साहब को अपना इलाका नहीं दिख रहा, इनको सारी दिल्ली दिख रही है। आप सारी दिल्ली का आप साथ देखिए ना कि नुकसान कितना हो रहा है। दिल्ली एमसीडी का रेवेन्यू नुकसान हो रहा है, दिल्ली के लोगों को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि जो दिल्ली के साउथ दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट है, भाई आप घरों में नहीं लोग खाते, वो रेस्टोरेंट में जाकर खा लेते हैं। कम से कम 15,000 रेस्टोरेंट है साउथ दिल्ली में और 5 स्टार होटल है। तो ये जब ये सब चीजें बंद कर दी जाएंगी तो जो दुकानदार जब माल दुकान पे रखेगा तो इन होटलों को सप्लाई करेगा। आईयाने मार्केट है, चितरंजन पार्क है, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ से सारा होलसेल बड़े बड़े होटलों को जाता है। जब ये मार्केटें बंद कर दी जाएंगी तो माल कहाँ से जाएगा, फिर इलीगल होगा और उससे लोग नंबर अनहाइजीनिक माल बेचेंगे। उससे यहाँ तक कि हिंदुस्तान के साथ साथ एमसीडी का भी नाम खराब हो रहा है। मेरा माननीय मेयर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को सोचते हुए इस ऑर्डर को फौरन रिमूव किया जाए और कोई भी ऑर्डर जब आता है तो बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी और बाकायदा जो एलजी साहब हैं जो इसके मालिक हैं एमसीडी के जिसके अंडर में आती है, मतलब किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं। आपने 4 तारीख को आपने ऑर्डर कर दिया, 5 को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये तो एक किस्म से जैसे कि पुराने कहावत नादिर शाह जो है हुकूमत लागू कर दी, जो वो कहेंगे वो हो जाएगा। तो इसमें जितने गरीब दुकानदार हैं, इसमें कोई 500 रुपए की नौकरी करता है, कोई 200 रुपए की नौकरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, ये सबके कारोबार की सबकी रोजी रोटी का नुकसान है। तो मेरा मानना यह है कि मेयर साहब को फौरन इसको विड्रॉल करना चाहिए, जैसे यूपी की मेयर ने करा है वैसे हमारे मेयर साहब को भी करना चाहिए और अपना ये वापस लेना चाहिए। ये देखिए ऑनलाइन शॉप्स जो हैं ये अभी हाल ही में लगभग 2 साल से इम्प्लीमेंट में और 2 साल से रनिंग में आई हैं। जैसे लिशियस है और फ्रेश टू होम है और कुछ और अनदर कुछ जो अभी लॉन्च होने वाली हैं। इन लोगों पे कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जबकि एमसीडी सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो सदियों से, जिनके फोर फादर और जिनके पीढ़ियां इस काम कर रहे थे, जो हर चीज़ को जानती हैं, करने की क्षमता रखती हैं। और हमारी शॉप, जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि हम जो रन करते हैं वो हाइजेनिक कंडीशंस में हम इनको मीट को रखते हैं, हाइजेनिक ये भी रखते हैं, पर जो लिशियस है वो कहाँ से मीट प्रोवाइड करता है, किससे मीट लेता है, कि किसी को पता है? सुनने में और कहने में ये आता है वो क्वालिटी यूज़ करता है जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, जिसको आप देखेंगे सिर्फ वो उनको हाइजीन करते हैं। हाइजीन के नाम के ऊपर वो पूरी दिल्ली वाइड में और एनसीआर में और पूरे हरियाणा में ये मीट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, एमसीडी को इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। जो वो एक छोटे से दुकानदार जो 2 बकरे बेचता है उस पर अपनी पाबंदियां लागू करते हैं, ना कि इन जैसे लोगों जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे और रहबर हैं, एक मिनिस्टर से लेकर और बिजनेसमैन जिनके ऊपर ये रन कर रहे हैं, उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई इनके ऊपर पाबंदियां नहीं है। तो मेरा आपसे गुजारिश है तो लिशियस जैसी कंपनी को भी टारगेट करना चाहिए और वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मेटेरियल वो यूज कर रहे हैं, किस तरह से वो कर रहे हैं, उसको रोशनी डालना चाहिए, उनके बाद भी करना चाहिए। और जैसे हमारे भाई ने कहा, मैं आपकी बात अपने आप कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि कहा कि ये एक रातों रात एक अननेसेसरी किसी लोग के ऊपर अपना फैसला थोप देना जैसे बात हुई, ये किसी को पता नहीं और अगले दिन से शॉप्स बंद करनी है, ये कोई फैसला नहीं हुआ। भाई हमारी जो हमें मेंटेन करती है, जो हमें चलाती है, वो एमसीडी है। तो एमसीडी को कुछ जो रूल्स हैं उसमें ये चीज़ नहीं आई है कि यकायक आप इसको बंद कर दें, उनकी पॉलिसी के साथ कहीं भी नहीं है। और मैं एक दुकानदार हूँ आईने मार्केट का, मेरा मोहम्मद आबिद है, और हमारे पास जो क्लाइंटेज है वो ऑलमोस्ट 70% नवरात्रों में भी खाने वाले उसमें हमारे हिंदू भाई भी फॉलो करते हैं। तो उनके साथ ये अन्याय ही हुआ ना। तो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज के लोग हैं और एम्बेसडर्स हैं जिनसे हमारा रास्ता रहता है, तो अगर उनको हम मीर अवेवर नहीं करा पाएंगे तो उनके देश में हमारे देश की बेइज्जती के तौर पे ही देखा जाएगा ना। तो मेरा ये मानना है कि उनको जो जिन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट में लेके आए उनको तुरंत ये फैसला वापस लेना चाहिए ताकि देश की इज्जत बरकरार रहे। तो अभी आप सुन रहे थे तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई है और व्यापारियों ने बहुत ज्यादा रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि
ये हमारे साथ नाइंसाफी है और कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित फैसला लग रहा है कि कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि नवरात्र पे बंद करा। वहीं जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साफ कहा है कि शराब की दुकानों पे कोई पाबंदी नहीं है, मीट खाने पे पाबंदी सरकार लगा रही है। वहीं इरशाद बाबा कुरैशी ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है हमारे साथ व्हाट्सएप खेल रही है, कोई भी प्रोग्राम होता है या व्हाट्सएप के द्वारा हमें बता दिया जाता है, जबकि हमारी दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ये रजिस्ट्रेशन है 1971 से, इसको कुछ भी नहीं बताया जाता, फैसला थोप दिया जाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फैसला जो है वो काबिल कबूल नहीं है और साफ जाहिर है कि मेयर ने जो फैसला लिया है ये संविधान के भी खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं जो है एक तरफा फैसला है, इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।